हम बेफज़लिही ताला अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न ज़ुहूर मना रहे हैं। मैंने मुफ्ती साहब जश्न विलादत नहीं बोला, मैंने कहा जश्न ज़ुहूर, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के पर्दे पर जाहिर हुए इस रबीउल अव्वल शरीफ को 1500 साल हो गए। अब मैंने विलादत नहीं बोली, हालांकि अगर कोई बोले तो गलत नहीं है, लेकिन अफजल क्या है वो बता रहा हूं। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। हो सकता है आपके दिल में ये ख्याल आए कि सैयद रेहान मियां साहब या कोई भी मौलवी साहब कुछ भी कह देता है, कहीं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। तो यहाँ उलमा के बीच में बोलना कोई मजाक खेल नहीं है। और आप तो माशाअल्लाह सब लोग समझदार हो, कुछ लोग आलिमों से भी ज्यादा समझदार होते हैं, आलिमों से भी ज्यादा समझदार होते। इतनी समझदार लोगों में बात करना मजाक बात नहीं। मौलाना शकील साहब आगे तशरीफ रखते हैं, आपका इस्तकबाल। बैठिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्या है जश्न ज़ुहूर? मैंने बोल दिया, साबित करना मेरा काम। ये अकीदा आज जो हम जश्न विलादत और उससे अफजल जश्न ज़ुहूरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे ना, ये एहसान है बरेली वाले का। बोलिए, अच्छा कोई ऐसा है जो ये कहे कि एहसान नहीं है बरेली वाले का? कोई नहीं है। और अगर है तो बता देना भाई, फिर मैं अपनी तकरीर का रुख बदल दूं। अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश अकीदा है। बरेली वाले ने हमें न सिर्फ इस्तिदलाल की जबान दी, बल्कि आशिकों की जबान भी दे दी। अगर किसी को इस्तिदलाल की जबान समझनी हो तो फतावा रज़विया पढ़े, और अगर आशिकों की जबान पढ़नी है तो हदाइक़ बख्शिश पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने सूखा कोई सा मैदान नहीं छोड़ा। मेरे इमाम ने इस्तिदलाल की जबान दी है। अगर ये साबित करना हो कि तुम्हें जश्न ज़ुहूर का वजह कायनात कैसे मनाना है, आला हजरत ने 20 से ज़ायद दलाइल फतावा रज़विया में लिखे, और लिखने के बाद कलम तोड़ा और कहा आशिक बनकर के हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। चाहे इस्तिदलाल की जबान मानो तो, और चाहे आशिक की जबान मानो तो, दोनों ही सूरतों में मनाना तो पड़ेगा। दोनों ही सूरतों में मनाना तो पड़ेगा। भाई ये चहलकदमी खत्म कर दो मेरे प्यारो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, चहलकदमी खत्म करिए। मैंने कहा था कि जश्न ज़ुहूर है ना? जश्न ज़ुहूर का माना जाहिर होना, जाहिर होना। हमारे नबी इस दुनिया के पर्दे पे आज से 1500 साल पहले जाहिर हुए, है ना? अब ये अकीदा मेरे पास कहां से आया? हाँ, ये अकीदा मेरे पास बरेली से आया। सुभान अल्लाह। बरेली का अपना कोई गड़ा हुआ अकीदा नहीं, ये अकीदा गौसे पाक से आया। और ये गौसे पाक का अकीदा अपना गड़ा हुआ नहीं, ये अकीदा मौलाए कायनात से आया। और मौलाए कायनात पे ये अकीदा कोई अपना नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से आया। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास ये अकीदा कोई अपनी तरफ से नहीं, उनकी अपनी अम्मी जान हजरत आमना बिनते वहब के पास आया। सुभान अल्लाह, सुभान। आमना बिनते वहब के पास से आया। कैसे आया? अल्लाह अकबर खुद फरमाती है, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक अय्याम हमल में मखसूस दिनों में मेरे पास एक एक नबी आया। अल्लाह जाने कौन कौन आया, अल्लाह जाने कितने आए, किस किस वक्त आए, लेकिन हजरत आमना कहती हैं जो भी आया वक्त विलादत मुस्तफा, वक्त ज़ुहूर मुस्तफा, किसी ने ये नहीं कहा ऐ अल्लाह के नबी पैदा हो जाओ, पैदा हो जाओ, बल्कि हर नबी ने कहा इज़हर या सय्यद अल मुरसलीन, इज़हर या सय्यद अल
मुरसलीन, ए नबियों के सरदार, पर्दे खिफा से बाहर आइए। पर्दे दुनिया पर आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बरेली का इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ज़ुहूरे वजह कायनात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के पर्दे पर जाहिर हुए कितने साल हो गए? 1500 साल। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरी आदत ज्यादा तेज बोलने की अगर आपको सही न लगे तो मैं इससे भी आहिस्ता बोल सकता हूँ, इसलिए अच्छा ये बातें तो जो बताई वो समझ में आए, हम उसके नहीं कायल, जो सर से गुजर जाए वो बात करो यारो जो दिल में करे। सरकार का जश्न ज़ुहूर मना रहे हैं ना। अच्छा, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, उसकी बर्थडे मनाते हैं, है ना, मनाते हैं ना। अच्छा, अपने बच्चे को हस्बे हैसियत माँ बाप दे देते हैं, बेटा ये तेरा गिफ्ट है, ये तेरा गिफ्ट है, ये तेरा गिफ्ट है। अच्छा, ये बात तो पक्की है काकर खेड़े वालों, कायनात की कोई सी शय हो जाए नबी कौनैन से अजीज नहीं हो सकती, है ना, हमारे नबी से अजीज नहीं हो सकती। तो तुमने अब आप मेरी 5 या 10 मिनट की जो भी तकरीर हुई है उसका हासिल ये है कि अगर आप मना रहे हैं, जश्न ज़ुहूर कायनात मना रहे हैं, आपने अपने बेटे की पैदाइश पर उसे तोहफा दिया, काकर खेड़े वालों अपने नबी के जश्न ज़ुहूर पर अपने नबी को क्या तोहफा दोगे? किसी के पास है कुछ देने के लिए अपने नबी को? अच्छा, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 1 करोड़ नबी के नाम पे दे दो, तोहफा दे दो, मेरे नबी तो दुरूद पाक से भी खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई है ऐसा यहाँ पर खड़ा होकर के कहे कि मैं आज से अपने नबी को सुन्नते रसूल सजा करके तोहफा पेश कर रहा हूँ? सुभान अल्लाह। है कोई? आपकी तो है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जिसकी नहीं है, कोई अपने नबी को तोहफा देना चाहता है दाढ़ी का? देखो, मैं यहाँ पर बैठकर चुटकुले तो नहीं सुनाऊंगा, मैं जितनी देर भी बोला, अगर कोई एक आदमी भी नेक बन जाए, कोई एक आदमी भी बामल बन जाए, मेरा आने का मकसद बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई है ऐसा? अच्छा, अगर बाद में समझ में आए तो हजरत इमाम साहब के पास आकर के बता देना कि ये तोहफा है। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाए, कोई है ऐसा जो खड़ा होकर कहे कि आज से मैं अपने नबी को 5 वक्त नमाज का तोहफा दूं? एक और कोई है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। 2 और कोई है? इतने बड़े मजमे में पहले से ही नमाजी है, काउंटर अटैक कर रहे हैं, बैठिए। कोई है ऐसा? देखिए, आपकी साख्त की बात है, ये नमाज कोई खेल नहीं है, नमाज की बात आपकी कागज खिड़े वालों, आपकी साख्त की बात है। आप सबको तोहफा देते हो, अपने नबी को भी 5 वक्त नमाज का तोहफा दे सकते हो। माशाअल्लाह, नारा लगा दो जरा मुफ्ती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अच्छा, लाइक मुबारकबाद है, आप ये बुजुर्ग हैं हमारे, है ना। कोई ऐसा नौजवान है कोई इतने बड़े मजमे में जो ये कहे कि मैं पूरी आज से कोशिश करूंगा 5 वक्त नमाज पढ़ने? कोई नौजवान, इसलिए कि मेरी तकरीर का ज्यादातर हिस्सा नौजवानों से मुताल्लिक होने वाला है कोई नौजवान इतने बड़े मजमे में? नहीं है। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। देखो, यहाँ पर जश्न विलादत मनाना, इसका मतलब बिरयानी की देगे खाना नहीं होता, इसका मकसद हलवा और पूरी लुटाना नहीं होता। जब हम रसूल की विलादत का जश्न मनाते हैं तो हम कायनात से ये कहते हैं, कायनात सुन ले, आज से हम अपने नबी की सीरत को अपनाएंगे, अपने नबी की सीरत को अपनाएंगे, अपने नबी की सीरत को अपनाएंगे। अगर हम अपने नबी की सीरत को अपना ना सके तो यार हमारा जीना बेकार है। कुरान तो कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो सुनो, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। हाँ, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाहु अकबर फिल्मी स्टार के रवैये पर गुजार दी। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो नेता और अभिनेता के पीछे पड़े रहते, लेकिन कसम खुदा की कब्र के अंदर ना तो नेता काम आएगा ना अभिनेता काम आएगा। हश्र के मैदान में ना नेता ना अभिनेता, अगर हश्र के मैदान में कोई काम आएगा तो यही आमना का लाल काम आएगा। बेशक बेशक।
सुभान अल्लाह। और बॉर्डर पार से आज भी आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा, तूने तूने तो हम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा की है तो हम तेरे हैं, शर्त है शर्त, वरना याद रखे अगर मोहम्मद से वफा नहीं, मोहम्मद से वफा नहीं तो हम भी तेरे नहीं। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। आज दुनिया तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी तरीके से तुम्हारे दिल से तुम्हारे नबी की वफा निकाल दी जाए, नबी की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। आपको नहीं पता नौजवानों, व्हाइट हाउस में बैठ कर के जमी दो साजिशें हो रही हैं, सफात पे सफात लिखे जा रहे हैं और 1000 किताब, 1000 औराक की किताब, औराक पर मुश्तमिल किताब लिखी गई और उसमें यह लिखा गया कि बताओ नौजवानों से, मुसलमानों को नमाजों से कैसे हटाया जाए, रोजों से कैसे हटाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके दिलों से अल्लाह अकबर कबीरा इस्लाम का दर्द कैसे निकाला जाए। तो किसी ने लिखा कि नमाजों से दूर कर दो, इस्लाम से दूर हो जाएंगे, रोजों से दूर कर दो, इस्लाम से दूर हो जाएंगे, ज़कातों से दूर करो, इस्लाम से दूर हो जाएंगे, हज से दूर करो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये इस्लाम से दूर हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा शैतान उठा, उसने कहा नमाजों, रोज और हज ज़कात से दूर करने की जरूरत नहीं, नौजवानों के दिल से नबी की मोहब्बत निकाल दो। जब मोहब्बत निकल जाएगी, अल्लाह अकबर कबीरा, इन्हें नमाज का एहसास न रहेगा, रोजों का एहसास न रहेगा, हज का एहसास न रहेगा, ज़कात का एहसास न रहेगा। तुम अपने बिस्तरों में पड़े पड़े सोते रहो, व्हाइट हाउस में बैठकर तुम्हारी बर्बादी की दास्तानें लिखी। बेशक सुभान। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। यहाँ पर बैठ करके अगर मैंने यहाँ पर चुटकुलेबाजी कर ली, कसम खुदा की, पूरी जब से ये शुरू हुई ये कहानी, पूरी उम्मत का सत्यानाश लग गया। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हमें चुटकुले सुनाए जा रहे और हम आदी बन गए, हम आदी बन गए। अरे साहब, मौलाना नाजिफ साहब, मौलाना निजामुद्दीन साहब, कौन से मुकर्रिर को बुला दिया, कोई हंसी की बात ही नहीं कही। तो मौलाना नाजिम साहब लानत भेजे ऐसे इंसान पर कि जो मिंबर रसूल पे बैठ करके चुटकुले सुनाए। इसलिए कि हमें पता है, ये उलमा जानते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते आपसे नहीं हमसे कहेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारा फर्ज है यहाँ पर बैठ करके कि आपको दीन सिखाएं, सीखना न सीखना आपकी जिम्मेदारी है। हमें बेहाई ना हो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। काकर खेड़े वालों, कोई भी आलिम आपको राजी करने यहाँ नहीं आएगा, अपने नबी को राजी करने के लिए आएगा। अगर उसका नबी राजी हो गया तो तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम नाराजी से जा सको। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, ये जो साजिश है आज तुम्हारे साथ जमी दोज हो रही है, ये कोई नई नहीं है। हाँ, ये इश्क रिसालत तुम्हारे दिल से छीनने वाली साजिश है, ये कोई नई नहीं है। हाँ, देखो मक्के की तपती हुई रेत पर हजरत बिलाल के नंगे बदन को लिटाल दिया गया, उनके सीने पर भारी पत्थर रखकर उमय्या बिन खल्फ बैठता है, कोड़े लगाता है और कहता है देख तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बस तू अपने दिल से अपने नबी के दर्द निकाल दे, नबी की मोहब्बत निकाल दे। अगर तूने नबी की मोहब्बत निकाल दी तो मैं तेरे जख्मों पे मरहम रख दूंगा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत बिलाल के कदमों पे काकर खेड़े का एक एक सुन्नी जवान कुर्बान हजरत बिलाल उमय्या की आंख में डाल के कहते थे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। नाज़े दवा उठाए क्यों। देखो नौजवानों, सुनो, मेरी तकरीर का ज्यादातर हिस्सा नौजवान के लिए होगा, इसलिए कि ये जो सफेद दाढ़ी वाले हैं इन्होंने अपनी जिंदगी का 90% गुजार दिया। अब कौम का मुस्तकबिल नौजवानों तुमसे वाबस्ता है, तुमसे वाबस्ता है। मौलाना शकील साहब, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब और ये तमाम हजरात मस्जिदों में बैठकर फजर की नमाज में क़िबला रू होके हाथ उठा के कहते हैं मौला हमारी उम्मत में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, कोई मर्द मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे। लेकिन इनकी दुआएं कैसे काम आए। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे माँ बाप अपने बच्चों को अल्लाह अकबर जब तक दीन नहीं सिखाएंगे तो खाली दवाओं से क्या काम चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ,
हाँ हाँ हाँ, देखो ना हमारी बस्ती के नौजवानों को देख, तो जब ये घर से कदम निकालते हैं माँ बाप का दिल फड़कता है, पता नहीं किसकी बहू बेटियों पर इल्जाम आने वाला है। देखो ना कौन सा ऐसा नौजवान है, नौजवानों में तुमको बता रहा हूँ, जिना के रेशात बढ़ते जा रहे हैं, शराब के रेशात बढ़ते जा रहे हैं, सूद के कारोबार बढ़ते जा रहे हैं, और फिर अपने आप को कहते हो अल्लाह अकबर हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नहीं, जरा सुनो, सहाबा का मजमा है, सरकार बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए, न जाने कितने, अल्लाह जाने कितने लोग बैठे। इसी भारी मजमे में एक नौजवान खड़ा हुआ और हाथ खड़ा करके ओ काकर खेड़ा के गयूर नौजवानों, जरा सुनो, दिल के कान से सुनो। हाथ खड़ा करता है नौजवान, कहता है या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। इतने बड़े मजमे में हाथ खड़ा करके कहता है कि या रसूल अल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। तमाम सहाबा का मजमा था, हजरत उमर ने पकड़ के खींचा, अबू बकर ने पकड़ के खींचा, हजरत अली ने पकड़ के खींचा, तलहा और जुबैर ने कि तुझे नहीं मालूम कि तू क्या कह रहा है, क्या तेरा दिमाग क्या है, अपनी जगह नहीं है, क्या तू उस रसूल से जिना की इजाजत मांगता है जिसके बारे में कुरान में आयत आ चुकी है, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना करना तो दूर की बात उसके करीब जाना हराम है, उस नबी से जिना की इजाजत चाह रहा है। जैसे ही ये शोर बड़ा, सरकार ने सबको खामोश किया, उस नौजवान को अपने करीब बुलाया, करीब बुला करके बिठा दिया और कहा कि ए जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, जरा ये बता, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुझसे अगर तेरी माँ जिना की इजाजत चाहे, क्या तू अपनी माँ को जिना की इजाजत देगा? कब आ गया, या रसूल अल्लाह अपनी माँ को कभी जिना की इजाजत नहीं दूंगा। काकर खेड़ के गयूर मुसलमानों, अगर तुमने जिंदगी जिनाकारी में गुजारी है तो सुनो और सबक हासिल करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं दिखाऊंगा दा, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दा आप चेहरे के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। या रसूल अल्लाह माँ को कभी जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फिर दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले, जरा ये बता, क्या तुझसे तेरी बीवी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बीवी को जिना की इजाजत देगा? कब आ गया, खड़ा होके कहने लगा या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, अपनी बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फिर तीसरा जुमला इरशाद फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बहन को जिना की इजाजत देगा? कहने लगा या रसूल अल्लाह, जान दे दूंगा लेकिन अपनी बहन को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। फिर सरकार ने आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, जरा बता, तुझसे अगर तेरी बेटी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बेटी को जिना की इजाजत देगा? रोने लगा, कपकपाने लगा, या रसूल अल्लाह खून का कतरा बहा दूंगा लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, अपनी बेटी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। अब सरकार ने उसे करीब किया, सीने पे हाथ रखा और कहा अल्लाह इसके दिल से जिना के ख्याल मिटा दे, और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, ओ जिना की इजाजत मांगने वाले, जब तू अपनी माँ, बहन, बेटी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता तो सुन ले, जिसके साथ तू जिना करेगा या तो वो किसी की माँ होगी, या बहन होगी, या बेटी होगी, या बीवी होगी। जब ये जिना तू अपनी बहन बेटी के साथ गवारा नहीं करता तो दूसरा ये जिना अपनी बहन बेटी के साथ कैसे गवारा करे? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इससे भी अगर सुधरने का कोई पहलू न निकले तो मैं माजरत चाहूंगा। इससे बड़ी दलील मेरे पास, इससे बड़ी दलील माफ करिएगा मेरे पास नहीं है, मेरे मुताले में नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा, हम घर से निकलते, नौजवानों में आपसे बात कर रहा हूँ, हम घर से निकलते हैं, न जाने कितने खानदानों के दिल धड़कते हैं। आज तो हमारे घर की बेटियां निकलते हुए अपने अब्बा से कहती हैं अब्बा बाजार जाना है, कहते हैं बेटी चली जाओ, कि नहीं डर लगता। कुत्तों से इतना डर नहीं लगता जितना नौजवानों से डर लगता है। डूब मरने का मकाम है गली नुक्कड़ों पे खड़े होके तेरी मेरी बहन बेटियों को ताड़ने वाले नौजवानों, डूब मरने का वक्त है। हमारी घर की बहू बेटियां कुत्तों से गया गुजरा तुम्हें बताती हैं, इसलिए कि फिर वो आगे जुमला बोलती हैं, अब्बा जान हमें कुत्ता काट लेगा तो हमारे जिस्म को तकलीफ होगी, लेकिन ये कमबख्त नौजवान खड़े होकर देखते हैं हमारी रूह को तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुधर जाइए। ये ऐसा मामला है कि जिस हर घर में बेरी का पेड़ है। अगर तुम दूसरे के घर में डेला मारोगे, कहीं ना कहीं से तुम्हारे घर में भी आने वाला है। अगर तुम अपनी बहन बेटी की इज्जत चाहते हो नौजवानों, तो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करना सीखो। इसलिए जरूरी है मेरे प्यारों, जश्न विलादत मना रहे हो, इसी मौके पर आओ वादा कर लो कि हम इस तरफ कभी नहीं जाएंगे। हाथ खड़ा करके वादा करो।
मैं ये नहीं कहता कौन है, लेकिन सब वादा कर लो कि इस रास्ते पे कभी नहीं चलेंगे। एक साले मुआशरा अगर तब जो है वजूद में लाना है तो सबसे पहले मुआशरे से जिना की बदकारी को दूर करना पड़ेगा। इसलिए कि जिना एक ऐसी गंदी लानत है कि जिसके नुतफे से अगर ये पैदा हो गया तो वो एक वलदु जिना न जाने कितनी चीजों को खत्म करके रख देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो ना, अब छोटी छोटी सी उम्र की लड़कियां, अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे तो हजरत बड़ा हैरत, आप जैसे लोग भी बहुत हैरत करेंगे बात सुन करके, और आए दिन सोशल मीडिया पे आती है वो लोग अल्लाह के नाम पर ज़िबाह करने वालों की बेटियां खंजीर खाने वालों की बाहों में रातें गुजार रही हैं। ये क्या है? ये क्या है? हम आखिर कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हमें अपनी घर की खबर नहीं। देखो कानपुर और न जाने कितनी जगह ओयो होटल से खबरें आती हैं हमारे सामने की बुरखे में अल्लाह अकबर 4 लड़कियां पकड़ी गई, 6 लड़कियां पकड़ी गई। ये कौन है? ये उम्मत की लड़कियां हैं, ये उम्मत की लड़कियां हैं। और मैं यहाँ पर रुक के, वैसे मौजूद तो नहीं लेकिन फिर मैं कहता इसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारा और आपका। हो सकता है आपको मेरा नजरिया समझ में ना आए, पॉइंट ऑफ व्यू समझ में ना आए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये जो ओयो होटल पे जा रही हैं इनमें 80% हमारे अकायद, हमारे नजरियात, हमारी सोच का नतीजा। अब कैसे? इसलिए कि हम गरीब की बेटी का हाथ अपने बेटे के हाथ में देना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि वो बूढ़ी हो जाती है। अब क्या करें, नफ्स तो सबके पास है ना, तरबियत तो सबकी अच्छी नहीं होती। हाँ ये है हजरत बैठे हुए और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हमारे बताएंगे 16 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी, 18 साल की उम्र में, 19 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल, आज 30-30 साल की लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं। अल्लाह अकबर, कोई उनका रिश्ता लेने को तैयार नहीं, इसलिए कि उसके बाप के सर पर गुर्बत की पगड़ी बंधी हुई है जो अल्लाह अकबर कबीरा कोई भी उसके सर से उतार कर अपने सर पर नहीं रखने को तैयार है। यही वजह है कि आज जना के रेशात बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए ना अल्लाह अकबर कबीरा, आज मुआशरे का माहौल ये है कि अगर कोई नौजवान खड़ा हो कि मैं दूसरी शादी करूंगा तो सारा समाज उसे खंजीर से बदतर जानता है। लेकिन हाँ यही सरमायादार जब 6-6 रखेलों को साथ रखता है तो कोई अल्लाह अकबर इसे ताना देने के तैयार नहीं है, इसलिए कि इसे अल्लाह अकबर कबीरा बड़ा अच्छा सा सो कोल्ड माना जाता है। मामला तो यही है, मुआशरे का मामला यही है। गरीब शराब पी ले तो अल्लाह अकबर नचेड़ी है, और अगर कोई साहब प्रधान जी एमएलए एमपी पिए तो बड़े शौकीन है। शौकीन कुछ नहीं, जो चीज हराम है वो हराम है, चाहे जिना हो चाहे शराब हो। और शराब के रेशात में बात करने लगा हूं, शराब तो अल्लाह अकबर कबीरा बिल्कुल ऐसे चल रही है जैसे हमारे यहाँ चाय इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई, बात बात पर हर दूसरा तीसरा चौथा घर मुसलमानों का, हर चौथे घर में शराब की बोतलें खोली जा रही है, हर चौथे पांचवें घर में। और ये जो यहाँ पर काकर खेड़े की सरजमीन पर अपनी 10-12 साल की उम्र, 15 साल 20 साल की उम्र गुजार गया, और फिर इसके बाद जो कमाने के लिए दिल्ली गया तो कुतुब मीनार की हवा लगी, लाल किले की हवा लगी, मेट्रो की हवा लगी, और वहां की हवा ने इसे विस्की और शराब का आदी बना दिया, और न जाने कौन कौन से नशों का आदी बना दिया। जब ये आया वहां से तो खुद तो बर्बाद होके आया, काकर खेड़े की जो है आबो हवा को भी अल्लाह अकबर बर्बाद कर दिया। न जाने कितने लोग नशेड़ी बन गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारो, आखिर हमारे पास सुधरने का वक्त कब आएगा? लोग तैयार है हमारी पगड़ियां उछालने के लिए, कोई सा ऐसा तिराहा चौराहा नहीं बचा जहां पर तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं हो रही है। इसलिए वक्त है आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन सख्ती के साथ पकड़ लो। कसम खुदा की, जिसने ये पकड़ लिया उसकी दुनिया भी आसान है, आखिरत भी आसान है। यही मोहब्बत है। मेरे पास वक्त है, ये खत्म कर दो। नहीं बहुत, अरे और सुनेंगे ये खत्म? अच्छा सब बताइए। अरे 2-3 बार में तो ना बताने वाला ही बता देता। बताया गया था कि 12 बजे तक लास्ट टाइम है। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। लेकिन मैं भी आज ही सब नहीं सुना जाऊंगा, थोड़ी बात के लिए भी रखूंगा। आप ही की तरफ कल एक सफर और है। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ तो मैं कह रहा था कि अपने दिल से कभी नबी की मोहब्बत ना निकलने दो। और ये जुमला तो मैंने शायद बहुत आगे का बोल दिया। पहले मैं ये कहूं कि अपने दिल में नबी की मोहब्बत पैदा करो, अपने दिल में नबी की
मोहब्बत पैदा करो। और मोहब्बत कैसे पैदा होगी? मोहब्बत कैसे पैदा होगी? मकाम मुस्तफा को समझो, मकाम मुस्तफा को समझो। लेकिन ये बंदे नाचीज, हम बंदे नाचीज मकाम मुस्तफा को क्या समझे? इमाम इश्क मोहब्बत ने बड़ी कोशिश की। कभी थे मुर्गान बहम के पर, उड़े तो उड़ने को और पल भर, उठाई सीने की ऐसी ठोकर कि खूने अंदेशा थूकते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत ने मकाम मुस्तफ़ा पर कलम चलाया। खालिसुल एतिकाद में फरमाते हैं, ओ लोगो, जिस तरह से मर्तबे वजूद में सिर्फ अल्लाह की जात है, इसी तरीके से मर्तबे ईजाद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। आगे फरमाते हैं कि जिस तरह से ये कायनात कुछ न थी, नबी के सदक़े में पैदा किया गया, इसी तरीके से ये कायनात अपने वजूद में, अपनी बका में आमना के लाल की मोहताज है। अगर एक सेकंड के लिए आमना के लाल का कदम हटा दिया जाए, ये दुनिया, ये कायनात दफअतन फना हो जाएगी। फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, सुभान जान है तो जहान। और आगे फरमाते हैं मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, मुमकिन में ये कुदरत कहा, वाजिब में अब्दियत कहा, हैरान है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। गागर खेड़े वालों सुभान अल्लाह, मोहब्बत में कह रहे हो, समझ में कुछ नहीं आया लेकिन समझाता हूँ। आला हजरत को समझना कोई मजाक बात नहीं है। हजरत जहां कलम तोड़ देते हैं, वहां से आला हजरत का कलम शुरू होता है। फरमाते मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। आला हजरत फरमाते हो, लोगों, ये जो कुछ कायनात में तुम देख रहे हो ना, हमने ये जाना इसकी दो किस्में हैं। ये जो कुछ मौजूद है, वजूद में है, या तो ये वाजिब है या मुमकिन है। सवाल यह है कि हम अपने नबी की जात को, जाते रिसालत को कहां रखें? वाजिब के साथ रखें या मुमकिन के साथ रखें? अगर वाजिब के साथ रखें तो याद रखिए, वाजिब खुदा होता है और हमारे नबी अल्लाह के बंदे। बेशक बेशक, वाजिब खुदा होता है और हमारे नबी अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए जाते रिसालत वाजिब में शामिल नहीं हो सकती। अब मुमकिन में शामिल करें तो कैसे करें? इसलिए कि जो इख्तियारात और तसर्रुफात के इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमना के लाल को दिए हैं, वो आम मुमकिन में कहा। चश्मे ज़दन में आसमान पर, आसमान से लामका पर, और लामका से फिर वापस उसी लम्हे में अपने बिस्तर पर, है ना? वही नबी है कि जब रास्ते से गुजरते हैं तो पहाड़ सलातो सलाम पढ़ते हैं। किसी मुमकिन में ये कुदरत देखी? सरकार अपनी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े करते हैं, किसी मुमकिन में कुदरत देखी? और उसी इशारे से चांद को जोड़ भी देते हैं, किसी मुमकिन में ये कुदरत देखी? डूबे हुए सूरज को उठा देते हैं, किसी मुमकिन में ये कुदरत देखी? दरख्त चलकर तुम्हारे नबी की बारगाह में आते हैं, किसी मुमकिन में ये कुदरत देखी? अल्लाहु अकबर कबीरा, जानवर आकर के नबी की बारगाह में सजदा करते हैं, किसी मुमकिन में ये कुदरत देखी? जानवर आकर के सलाम। आला हज़रत फरमाते, ना तो नबी की जात वाजिब है, ना नबी की जात अल्लाहु अकबर कबीरा आम मुमकिन है, बल्कि वाजिब और बंदे के दरमियान अगर कोई बरज़ख़े कुबरा उज़्मा है, रसूलुल्लाह की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ? हैरान हूँ, है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। नतीजा लिखते हैं, हक़ीक़े के हैं अब्दे इला, आलम इम्का के शाह, हक़ीक़े के हैं अब्दे इला, आलम इम्का के शाह, बरज़ख़ है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुफ्ती साहब, मैंने इस पे तज़मीन कही थी, तू नूर है साया कहाँ, हो जो बशर हमसा कहाँ, पर खल्क पर साया कुना, तेरा नहीं हमसा यहाँ, है ही नहीं ऐसा यहाँ, जो पाए अब तेरा निशा। इसलिए कि मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ? हैरान हूँ, है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये जो कहा जिसने कहा है वो फकत अहमद रजा, शेरो सुखन का बादशाह, तेरी वहाँ औकात क्या, रेहान अब तू बाज आ, रख दे कलम और सुन जरा, है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, हक़ीक़े के वासिफ़ है तेरा ये भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। हाँ, तो मैं अब आता हूँ, मकाम मुस्तफ़ा है, बहुत लंबा मौजू है, बेइंतहा लंबा मौजू है, लेकिन मुख्तसर करता हूँ और 10 मिनट से भी कम की कोशिश करता हूँ निपटाने की। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके सरों को सलामत रखे। आपने बुलाया, आपका यहाँ आना सुनना बैठना कबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, वक्त की ज़रूरत है कि हम नबी के सच्चे आशिक़ बन जाएं।
वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, नबी के सच्चे आशिक बन जाए। काकर खेड़े के हर घर पर रबीउल अव्वल शरीफ पे एक झंडा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा, झंडा देख के ऐसा लगता है इससे बड़ा नबी का आशिक शायद कायनात में कोई हो। और इसके अंदर घर में देख लो तो ऐसा लगता है इससे बड़ा मक्कार। मेरे प्यारो, आधे तीतर और आधे बटेर ना हो, या तो वो बन जाओ जो तुम्हारे छत पर है, या तो वो बन जाओ जो आपकी छत से जाहिर होता है, या फिर अल्लाह अकबर कबीरा, या फिर वो काम ना करो जिससे दोगलापन जाहिर हो, दोगलापन जाहिर ना हो। जानते हो ये हम किस नबी की शान में बयान कर रहे हैं? वो नबी, उसके इल्म का आलम ये, उसके इल्म का आलम ये, अल्लाह अकबर कबीरा। वो सिर्फ हमारी बातों को नहीं, हमारे दिल में होने वाले खतरात से भी बाखबर है। हम उस नबी को धोखा नहीं दे सकते। ऊपर झंडा लगाए, नीचे गाने चले, उस नबी को तो धोखा नहीं दे रहे, हम खुद को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिंदगी के जिस मरहले पे पहुंचो, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हम तो ये देखते हैं मेरे प्यारो, आज देखो सारी दुनिया एक हो गई तुम्हारे खिलाफ, सारी दुनिया एक हो गई। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत को खत्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए लोग दस्तरखान पर जिस तरह से बैठते हैं खाने के लिए जमा हो जाते हैं, इस तरह से मेरी उम्मत की बर्बादी के लिए मीटिंगें होंगी और बैठ जाएंगे। आज सारा कुफ्र सर जोड़कर तुम्हारे खिलाफ बैठा है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, तुम अपने ही भाई से दस्तो गिरबान हो, अपने ही भाई की माँ बहन एक करते हो, अपने ही भाई को अल्लाह अकबर तेरे मेरे झूठे मुकदमात में सताते हो। हम तो ये देखते हैं वो कौम, वो मुसलमान कि जिनका पैसा या तो तालीम पे खर्च होना चाहिए था, या अल्लाह अकबर फलाह मिल्लत में सर्फ होना चाहिए था, उनके करोड़ों करोड़ों रुपए कोर्ट और कचहरी में लग रहे हैं। अल्लाह सारी सारी जिंदगी कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने पे अल्लाह अकबर मजबूर हो जाते हैं। मेरे प्यारो, आपस की लड़ाई में खत्म करो। अगर तुम्हें लड़ाई खत्म करनी है तो तुम्हें सिर्फ एक सूरत काफी है, वो ये कि ये सामने वाला जो है मेरे नबी का उम्मती है, किसी के लिए नहीं, अपने नबी के लिए अपने भाई को माफ कर दो, कयामत के दिन अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी के लिए नहीं, अपने नबी के लिए, अपने नबी के लिए अपने भाई को माफ कर दो। और ये अहद करो या रसूल अल्लाह, यहाँ आपके लिए माफ किया है, आपकी शान ये है कि आप अपने लिए कयामत में मुझे माफ कर देना। ये एहसास होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए। और हालत तो ये है, हम जरा सी बात पर अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अगर थोड़ा सा अपने मद्दे मुकाबिल से कमजोर हैं तो हम बैठ जाते हैं। आखिरी मरहले में मेरी गुफ्तगू चल रही है, बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब विधायक साहब से हमारा हाथ मिले, और जब हम पोजीशन में आएंगे तब हम इसकी। लेकिन तुम नहीं जानते काकर खेड़ा के गज्जूर मुसलमानों, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो इस्लाम तुम्हें ये सिखाता है। और लोगों, जब तुम ताकत में आओ तब और ज्यादा रहम दिल बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकत में आकर के कभी दुश्मनी मत करना। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगे तो उठा लो फतेह मक्का। अल्लाहु अकबर कबीरा। फातिह इस्लाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा नशान व शौकत के साथ अल्लाहु अकबर कबीरा मक्के की तरफ जा रहे हैं। कौन मक्का? हाँ, ये वही मक्के वाले हैं जिन्होंने नबी को हिजरत पर मजबूर किया, जिन्होंने सहाबा का कत्लेआम किया, जिन्होंने हजरत बिलाल को मारा, जिन्होंने हजरत अल्लाहु अकबर कबीरा अबू बकर सिद्दीक की मॉब लिंचिंग की, हजरत सुमैया को मारा, हजरत अम्मार बिन यासिर को मारा, हजरत मुसअब बिन उमैर को मारा, हजरत अली के सर पे वार किया। हाँ, ये वही मक्के वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा लाइन में खड़े हैं, सारे लाइन में खड़े हैं। इनमें वो है जिन्होंने नबी को गालियां दी, इनमें वो है अल्लाहु अकबर जिन्होंने नबी के ऊपर तलवार उठाई, इनमें वो है जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे डाले। सरकार ने तवाफ काबा करने के बाद खड़े हो गए और तमाम लाइन से लगे तमाम दुश्मनों को एक तरफ से देखा और कहा, है मक्के वालों, तुम मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैसा पाते हो? तो उन्होंने कहा, अंता अखी व इब्नुल अखी, कि तुम हमारे भाई हो
और हमारे भाई के बेटे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ये खिताब फरमा ही रहे थे। एक सहाबी थे, उन्होंने तलवार का दस्ता मजबूती से पकड़ा और ऐलान किया, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। आज सर उतारने का दिन है, आज जो है दुश्मनी का बदला लेने का दिन है। नबी कौनैन ने उनके हाथ पे हाथ मारा, तलवार गिराई, इस्लाम का झंडा छीना और कहा, तेरी अभी तू इस लायक नहीं हुआ कि इस्लाम का झंडा उठा सके। इस्लाम की शान ये है। सरकार ने इरशाद फरमाया, आज बदला नहीं लिया जाएगा, आज सबको माफ करने का दिन है, माफ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इस्लाम सिखाता है जब तुम पावर में आओ और ज्यादा रहमदिल बन जाओ, और ज्यादा रहमदिल बन जाओ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी नमूने अमल है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।